हेलो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है या वर्किंग कैपिटल के लिए भी ज़रूरत है। लेकिन वो उसको दिक्कत है कि लोन कहाँ से करे, कैसे करे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कि आपको ऑफिस पे बैंक पे जाने का टाइम नहीं है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो सभी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। पूरा एंड तक देखना, सभी डिटेल्स, सभी प्रोसेस और क्या फ़ायदा है वो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर देना। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, आप बिजनेस कर रहे हो और आपको बिजनेस को एक नया लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बिजनेस लोन या फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें बात करूँ तो जीएसटी सर्टिफिकेट वाले के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरा अगला वीडियो है उसमें देख लेना, जहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स बताया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी वाले के लिए ही बात करेंगे। अगर आपके पास बिजनेस प्रूफ में जीएसटी है, वो भी 2 साल पुराना होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी कंपनियां है जो आपको 1 साल का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 1 साल कंप्लीट होना चाहिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। और 2 साल से ज़्यादा है तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बैंकिंग टर्नओवर, मतलब कि करंट अकाउंट। अगर आपके पास बिजनेस का करंट अकाउंट है और उसमें हर महीने 4 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए, मतलब कि सालाना 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छी खासी अमाउंट कम रेट पे ज़्यादा मिल सकती है। अगर टर्नओवर कम है, बिजनेस प्रूफ 3 साल पुराना है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो क्योंकि बिजनेस प्रूफ के साथ आपका टर्नओवर भी होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो मालूम कैसे पड़ेगा कंपनी वालों को कि आपका बिजनेस का एक्चुअली क्या टर्नओवर है, कितने पैसे की ज़रूरत है और कितना आपका प्रॉफिट होता है। तो सब कुछ वो ट्रैक कर लेते हैं आपका बैंक स्टेटमेंट पे, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको बैंकिंग टर्नओवर कैसे चेक करते हैं, एवरेज बैंक बैलेंस। तो आपने बहुत सारा केसेस ऐसा भी देखा होगा कि जहाँ पे बैंकिंग हिसाब से आपको लोन रिजेक्ट कर देते हैं कि नॉट इनसफिशिएंट बैलेंस या इनसफिशिएंट ट्रांजेक्शन या एबीबी नहीं है, ऐसा रीजन से रिजेक्ट कर लेते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे आप एवरेज बैंक बैलेंस कैसे बढ़ा सकते हो वो पूरा डिटेल्स बताया हुआ है। तो चलो उसकी बात नहीं करते हैं, वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। आपके पास बिजनेस प्रूफ में 2 साल पुराना जीएसटी, 1 साल का करंट अकाउंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और फायदे की बात करो, जब आप अप्लाई करते हो ना, ये सभी कंपनी का प्रोसेस ऑनलाइन है, डिजिटल प्रोसेस है। तो फायदे की बात करो तो डिजिटल प्रोसेस है, आपको कोई बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम छोड़ के या ऑफिस बंद रख के आपको जाने की जरूरत नहीं है। और ये सभी प्रोसेस डिजिटल प्रोसेस है, तो उसका सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और आपको टाइम की बात करो तो 1 दिन 2 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। अगर अप्रूवल है, आप एक्सेप्ट करते हो, एक अमाउंट आपको एग्री है, तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर डिस्बर्समेंट हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस डिजिटल रहता है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आती है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस वाले हैं जिसको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे तो डाल दिया, लेकिन उसके खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब मकान नहीं है या शॉप नहीं है, बहुत रेंटेड है। तो ऐसे केसेस में भी ऐसी कंपनियां जो आपको दे सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस लोन ले रहे हो तो आपके पास खुद का प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे बैंक्स है जिसका टर्म्स है कि आपके पास खुद की प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा ऐसी कंपनियां जो विदाउट प्रॉपर्टी भी लोन देती है। तो ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आजकल आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी कौन सी है और कितने तक लोन देता है। लोन की बात करो ना दोस्तों, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। जनरली आपको 30 लाख तक अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, लोन अमाउंट जो है आपको बैंकिंग टर्नओवर और बिजनेस ट्रांजेक्शन पे देगा, कितना बिजनेस प्रूफ पुराना है, एरिया पिन कोड है, आपका टर्नओवर कैसा है, उसी बेस पे आपको अप्रूवल देता है। तीसरा है, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स पे, मतलब कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे आप लोन अप्लाई कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो तो 1% से लेकर 2% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जनरली बात करो तो 1.2 से 1.5% का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। और सबसे लास्ट चीज, आपका सिविल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मतलब कि कोई डिफॉल्टर, डीपीडी या डिले पेमेंट नहीं होना चाहिए। और आपने 4 या 6 महीने के अंदर कोई नया लोन लिया नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका ऑब्लिगेशन ज़्यादा है ना, तो भी लोन नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन देख के ही आपको लोन अप्रूवल दे सकता है। तो अब बात करते हैं कंपनी कौन सी है जो आपको लोन दे सकता है।
तो कंपनी की बात करो तो लैंडिंग कार्ड जो आपको 50 लाख तक का लोन देता है, दूसरा है प्रोटियम जो आपको 30 लाख तक का लोन देता है, तीसरा है आदित्य बिरला जो आपको 30 लाख तक का लोन देता है, प्रोटियम जो आपको 30 लाख का लोन देता है और यूनिटी जो आपको 5 लाख तक का लोन देता है। तो ये जो कंपनी है ना, विदाउट ओनरशिप पे आप लोन ले सकते हो। और आईडीएफसी में आपको 50 लाख तक का लोन और फ्लेक्सी में आपको 30 लाख तक का लोन ले सकते हो, लेकिन उस ये डॉक्यूमेंट के साथ अपना एक ओनरशिप होना कंपलसरी है। बस ये 6 बैंक है जहाँ से आप बिजनेस लोन बड़ी अमाउंट पे ले सकते हो और ये सभी कंपनी डिजिटल है। अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए जीएसटी बिजनेस लोन लिस्ट लिख के, तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारे ऐसे बिजनेस वाले हैं कि जिसके पास टाइम नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अप्लाई हमारे से भी करवा सकते हो, लेकिन आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका डिफॉल्टर या डीपीडी नहीं होना चाहिए कोई लोन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, 2 चीज़ पहले हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, हम देखेंगे अगर बैंकिंग अच्छा है, प्रूफ पुराना है, तो हम आप आगे का डॉक्यूमेंट जो केवाईसी है वो मांगेंगे, डिटेल्स मांगेंगे, तो आपके बिहाफ से हम प्रोसेस करेंगे। ये जो लोन की प्रोसेस है ना, उसमें हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तो अगर आपको पहले कोई चार्ज नहीं देना है, जो भी चार्जेस है हमारा कंसल्टिंग फी है वो आपको लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद ही आपको पे करना है, तो उससे पहले आपको कोई पे नहीं करना है। अप्लाई करना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, और इस नंबर पे फ़ोन नहीं लगेगा, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं कि हमको फ़ोन करते हैं। हाँ, इस नंबर पे जब लोन अप्रूवल आएगा ना, तब हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको पूरा गाइड करेगा। तब तक आपको जो भी कम्युनिकेशन है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप। ये था बिजनेस लोन के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।